भारतीय राज्य दर्शन भारत का एक बहुत ही प्यारा सा राज्य है जो भारत के हृदय में बसता है। उसे हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं या मध्य प्रदेश भी कहते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसका क्षेत्रफल है 3,08,245 किलोमीटर वर्ग। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। यहाँ की राज्य भाषा है हिंदी। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा और यहाँ पे राजकीय पक्षी है इसका दूधराज, जिसे हम शाही बुलबुल भी कहा जाता है। इसके ऊपर एक ताज जैसा होता है, इसलिए इसे राजकीय पक्षी कहा जाता है। राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली का। और उच्च न्यायालय की बात करें हम तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। यहाँ पे कुल जनपद है 300 से 550 के बीच में। विधानसभा मंडल का प्रकार है एक सदात्मक। और लोकसभा सीट की यदि बात करें तो यहाँ 29 लोकसभा सीट हैं और राज्यसभा सीट की बात करें तो 11। कुल जनसंख्या है यहाँ की 2011 की जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या है, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है 82,626,808, जिसमें पुरुष कितने हैं 37,610,983 और महिलाएं हैं 35,015,826। ये याद करने का सबसे आसान तरीका है। और अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष के मुकाबले 931 महिलाएं हैं। यहाँ का लिंगानुपात देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व है 236 प्रति व्यक्ति वर्ग मीटर। साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ 69.32 साक्षर हैं और जिसमें पुरुष हैं 78.70 और महिलाएं हैं 59.20। यहाँ पहले राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और पहले मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे संस्कृति का बहुत महत्व है। तो यहाँ राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं बधाई नृत्य, सैला नृत्य, चटकोरा नृत्य, रीना नृत्य, बिल्मा नृत्य, भगोरिया नृत्य, मटकी नृत्य, गोचो नृत्य, लहंगी नृत्य, परधोरी नृत्य, कन्नड़ा नृत्य, बरेली नृत्य। और यहाँ पे राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, भील, कोरकू, बैगा, सहरिया, कोल, भरिया, गोवारी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की जनजाति और अनेक प्रकार के धार्मिक लोग भी रहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। वहीं हम झीलों की बात की जाए तो घूमने के लिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। जैसे इसमें भोजताल झील, इसे ऊपरी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह भोपाल में स्थित है और यह भोपाल के पश्चिमी इलाकों में है। ये पीने का पानी का सर्वोत्तम जरिया है और यह एशिया के सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके बाद है हलाली जलाशय। यह भोपाल से स्थित 40 किलोमीटर दूर हलाली नदी पर बना है, जिसका निर्माण 1973 में किया गया था। इसके बाद है साक्य सागर झील। यह शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में स्थित है, जिसे हम माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये वहाँ पे स्थित है। यहाँ पे मगर,
अजगर आदि देखने को मिल जाएंगे। सहपुरा झील, यह झील भी भोपाल में स्थित है। इसके बाद है तवा जलाशय। तवा जलाशय की बात किया जाए तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि तवा नदी पे है। पर्यटन लिहाज से यह बहुत ही खास है। छोटा तालाब, यह भी भोपाल में स्थित है। अपर लेक के साथ मिलके यह भोज वेटलैंड का निर्माण करती है। यह नौका विहार के लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद देखेंगे हम राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। यूँ तो मध्य प्रदेश में छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ बहती हैं, लेकिन इनमें बड़ी कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा। यह एशिया महाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यता का केंद्र रही है, जो कि अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी रेखा के नाम से भी जानी जाती है। यह एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद है सोन। सोन नदी का नाम स्वर्ण से पड़ा है। यह मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में करीब 780 किलोमीटर की यात्रा करके पटना के निकटतम गंगा नदी में संगम करती है। गंगा नदी में मिलती है, जो कि पटना में मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं चंबल नदी की ओर। चंबल नदी जो है उज्जैन रतलाम जिले से बहती हुई मंदसौर जिले के दक्षिणी सीमा बनाती है ना। और यह नदी मुरैना और भिंड की सीमा में बहती है और आगे चल के यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लेती है। इसके बाद आती है बेतवा नदी, फिर आती है ताप्ती। यह ताप्ती जो है सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। इसके बाद है कैन। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। कैन जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कटनी जिले में होता है। 160 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है ये। टोस, सतना जिले के मैहर तहसील में झुलेरी के पास कैमूर की पहाड़ी से हुआ है इसका उद्गम। ये वहां से निकलती है। समता ये मैहर से निकलती है और ये उसी को हरा भरा बनाती। इसके बाद है बैनगंगा। इसका उद्गम सिवनी जिले से हुआ है। यह आगे बालाघाट में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से प्रभावित होते हुए ये वर्धा नदी में मिल जाती है। वहीं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो खजुराहो है, सांची है, यहाँ पे स्तूप, भीमबेटका है, जिसमें आदि मानव काल के कुछ प्रमाण मिलते हैं। जैसे पचमढ़ी है, पचमढ़ी में धूपगढ़, चौरागढ़, अमरकंटक है, जहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पे धुआंधार और संगमरमर की चट्टानें देखने को मिलती है। इसके बाद है मांडू, चित्रकूट, भेड़ाघाट जिसमें धुआंधार है, उज्जैन में ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, मैहर, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य और पार्क की यदि बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी जिसकी हमने बात किए थे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ मंडला, यहाँ पे कहा जाता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार के डायनासोर या फिर छोटे छोटे जीवों का संग्रहालय है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। इसके बाद है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, जिसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये सभी बाघों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनमें बाघों की संख्या मिलती है और बाघ देखने को भी मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।